जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये है 11 साल का अजय कुमार। मासूम चेहरा, मासूम आंखें, और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने घर में पिछले 3 सालों से इलाजत है। और पीजीआई में के जो डॉक्टर हैं उनको ये अब तक नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर इस बच्चे को हुआ क्या है। वैसे एक एक्सीडेंट में एक बाइक सवार ने इसको टक्कर मार दी थी जब घर से कुछ सामान या चीज़ी लेने गया था। माँ सुनीता देवी हैं, कश्मीर सिंह हैं। और जिस तरह कि इन्हें 11 साल का है बच्चा। और कश्मीर सिंह की बात करें तो इस छोटे से घर में ये कश्मीर सिंह अपने अरमानों का ये यहाँ पर इसने घर सजवाया था। और पत्नी सुनीता देवी जब घर आई तो और उसके बाद में बेटा ऊपर वाले ने दिया, एक बेटी है 4 साल की रीति। और ये 11 साल का अजय कुमार है, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता है। और हम बात कर रहे हैं वेरका के दीनदयाल कॉलोनी की। तो यहाँ पर आज लाइव भारत के आज हेल्पलाइन पर लीना गुप्ता जी हैं, ये कांग्रेस सेवा दिल वाइस प्रेसिडेंट अमृतसर की हैं, ये हमारे साथ जुड़ी और हमने मिलकर एक अभियान के तहत आज इस बच्चे की आवाज़ आप तक लाए हैं। अमृतसर दानिश सज्जनों का शहर है। यहाँ पर छबीले लगते हैं, लंगर लगते हैं, ये बड़े बड़े भंडारे होते हैं, बड़े शाहूकार हैं, 2 नंबर वाले भी हैं। पर लेकिन 1 नंबर की बात यह है कि इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। पीजीआई वाले कहते हैं कि हमारे पास इस बात का इलाज का क्या इलाज करना है, हमें बीमारी ही समझ में नहीं आती है। लेकिन बच्चे का हुआ था एक्सीडेंट। और जिस तरह से आप सुनीता देवी हैं, उनके साथ कश्मीर सिंह हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक 11 साल के बच्चे की ज़िंदगी अब दवा के बगैर, तो ये किराए के मकान पे रहते हैं। और गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर दानी सज्जनों की कमी नहीं है। लेकिन इस अजय कुमार की ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप इन्हें कोई भी हेल्प करना चाहें तो अभी हम इनका नंबर आपको देंगे, आप सीधे इनके माँ बाप से पता करें या जो भी जैसे भी हेल्प कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय दीनदयाल कॉलोनी है और हम वेरका के पास में हैं। तो ये बच्चा है, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल को भी आगे आना चाहिए क्योंकि उनके स्कूल का बच्चा है। तो कम से कम उस स्कूल को भी आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी आस पड़ोस, अभी पिछले दिनों जब इनको पीजीआई लेके जाया गया था तो आस पड़ोस वालों ने चंदा लगाया था। चंदा मतलब कि जिसकी जितनी खुशी है वो इस बच्चे के लिए दिए। तो जितना भी यहाँ पे लोग सहमत थे और उन्होंने यहाँ पे एक गाड़ी करके इनको किराए पे दी और उसके बाद में इस बच्चे को पीजीआई ले जाया गया। लेकिन पीजीआई डॉक्टर कहते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आता कि इस बच्चे को बीमारी क्या है। तो पीजीआई वालों के हाथ हो गए हैं खड़े और हम उस बच्चे के साथ हैं, उनके माँ बाप के साथ हैं। तो कश्मीर सिंह से बात करेंगे। कश्मीर सिंह जी, पीजीआई वाले क्या कहते हैं कि आपके बच्चे को जो बीमारी है हमें पता नहीं चलता? सर वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अभी तक भी समझ नहीं लगी कि इसको बीमारी क्या है। और अभी इसका टेस्ट हुआ है, बाहर गया, कहते हैं उसमें कुछ आ गया तो फिर उस हिसाब से इसका इलाज करेंगे। बाहर मतलब अमेरिका गया है? पता नहीं सर कहाँ गया। बाहर दूसरे मुल्क में गया? हाँ जी। दूसरे विदेश में भेजा? हाँ जी, पता नहीं है। अब अच्छा ये बताइएगा कि बच्चे का क्या हुआ था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। और कैसे आपकी आर्थिक स्थिति है, आपने इलाज में क्या क्या खोया और किस तरह से ज़िंदगी बसर होती है कोरोना के संकट काल में, एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। और क्या अपील करना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से, अपने शहर से, अपने देश से? सर मैं तो यही अपील करूँगा कि मेरी मदद करें। मेरी हालत इस टाइम बहुत ख़राब है, दवाई नहीं पूरी हो रही है बच्चे की। ये जो मशीन लगी हुई है इसका भी 5,000 रुपये किराया महीने का। ये जो मशीन लगी है इसका 5,000 रुपये किराया है? ये वाली मशीन का? और आती कितने की है? पता नहीं सर, 70-80 हज़ार की तो होगी है। 70-80 हज़ार की मशीन और 5,000 किराया? अरे बाप रे बाप। चलिए क्या करें, मजबूरी का नाम। तो फिलहाल बच्चा अब कैसे कुछ खाता पीता है, क्या क्या खिलाते पिलाते हैं? और दवाइयाँ पीजीआई से अब कब बुलाया है? बच्चे की ज़िंदगी के लिए आप आज अपील कर रहे हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे? सर जितनी मदद हो सके मेरी मदद करो, मैं यही अपील कर रहा हूँ बस। अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। 88 37 82 76 70। दोबारा बता दीजिए। 88 37 82 76 70। तो आप इस नंबर पे आप फ़ोन करके हेल्प कर सकते हैं। उनकी माँ से भी बात करेंगे, कश्मीर सिंह हैं और उनकी माँ हमारे साथ है सुनीता देवी जी। बच्चा जब इस हालत में हो और पैसा ना हो
और इलाज कैसे चले। एक माँ का दिल हर वक्त रोता ही होगा। बच्चों की दुआओं के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी हो मन्नत मांगती होंगी, पर एक माँ का दिल माँ का ही होता है। तो कैसे क्या उम्मीदें हमेशा रखनी चाहिए। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। ठीक है, बीमारी ऐसी कोई नहीं जो पकड़ में ना आए, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक पीजीआई के लोग बीमारी को पकड़ नहीं पाए। चोट कहाँ लगी थी बच्चे को? यहाँ पे बाँह में लगी थी। कहाँ चोट लगी थी, उसका क्या असर था, क्या क्या दवा हुई, कहाँ, अब बच्चा क्या कहता है, कहाँ दर्द होता है, क्या सारी बातें बताएं। सर इसके बाजू पे चोट लगी थी उसको। और इसके स्वेलिंग आ गई थी बाजू पे और छाती पे, बस पता नहीं चला क्या हो गया। हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई? अच्छा, और अंदर जो सारा एक्सरे वगैरह करा, कोई रिपोर्ट नहीं है? हाँ जी, रिपोर्टें हैं लेकिन पता नहीं है ना क्या है क्या नहीं है, उसमें पता नहीं चला। पता नहीं चला। तो ये पीजीआई की बात करें तो पीजीआई में इनकी रिपोर्टों के आधार पर आज तक नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर उस बाइक की टक्कर के बाद इस बच्चे के हुआ क्या है। फ़िलहाल इलाज चल रहा है और बच्चे को आज ये जो मशीन है, और आश्चर्य है कि कुछ 60-70 या 80 हज़ार की मशीन है, 5,000 रुपये का किराया, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं इस परिवार के लिए आर्थिक संकट भी है और बच्चे की जान बचाने का एक संकल्प भी। तो बच्चे की जान बचेगी, आप साथ आएँ और हाथ से हाथ मिलाएं। तो हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ी हैं लीना गुप्ता, कांग्रेस सेवा दल वाइस प्रेसिडेंट, और उनसे हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ऐसे बच्चों की तरफ इलाके के एमएलए, यहाँ के एमपी फंड भी होता है, डिप्टी कमिश्नर चाहे तो, और मैं समझता हूँ कि कोई भी एमएलए या कोई भी सियासत से जुड़ा लोग, यहाँ के इलाके के एमएलए सुनील दत्ती हैं, तो अगर इस बच्चे का इलाज वो अपने कंधों पर ले लें तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पुण्य के भागी कैसे बना जा सकता है। तो अगर ये वीडियो इलाके के एमएलए सुनील दत्ती जी देखें या उनका परिवार देखें या यहाँ के कोई भी एमएलए देखें, कोई पूंजीपति देखें, बड़ा लोग देखें और इस बच्चे को ज़िंदगी बचाने के लिए एक ऑक्सीजन ही दे दें, क्योंकि बच्चे को इलाज की ज़रूरत है और माँ बाप के पास पैसा नहीं है। कश्मीर सिंह की बात करें तो कोरोना के संकट काल में कश्मीर सिंह बेरोज़गार हैं, दिहाड़ी भी नहीं लगती, छोटे से मकान में जो अरमानों को सजा रखा था, बच्चों की किताबें देखकर आंखों आंसू से भर आते हैं क्योंकि बच्चा 2 साल से स्कूल नहीं गया। तो इन सभी मुद्दों पे हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं और ये बच्चे की पुकार है, बच्चे की ज़िंदगी की पुकार है और मेरी ज़िंदगी बचा लो। खैर, ज़िंदगी बचेगी क्योंकि आप सब साथ हैं। हमें भरोसा है कि बच्चे के मदद के लिए आप आगे आएंगे, क्योंकि गुरु रामदास की बसाई नगरी में कोई इलाज के बगैर नहीं रहता और कोई भूखा नहीं मरता, ऐसी कहावत है। फिलहाल हमारे साथ लीना गुप्ता है, कांग्रेस सेवा दल वाइस प्रेसिडेंट है अमृतसर की, हम उनसे बात करेंगे, वो इस मुहिम में हमारे साथ थी। तो आज आप यहाँ पे आई हैं, तो इस बच्चे के लिए क्या अपील आप करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं इस बच्चे के लिए अपील करना चाहूँगी दत्ती साहब से कि वो इस बच्चे की हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग आगे आएँ, इस मुहिम में जुड़ें, इस बच्चे का इलाज हो और ये वही सही से ठीक होकर अपने घर आए। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल नैतिक जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी तो निभानी ही चाहिए। ऐसे सभी लोगों को आगे आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सभी के लोगों को आगे आना चाहिए, इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। चलिए, जुड़ना चाहिए। तो हम फिर कश्मीर सिंह के पास चलते। कश्मीर सिंह जी, क्या सोचते हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप, और क्या आपको फिक्र है, क्या चिंता है, बताइएगा। चिंता सर यही है, पैसा जेब में नहीं है, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, हर टाइम यही टेंशन रहती है कि क्या इसका बनेगा क्या नहीं बनेगा। नींद तो नहीं आती होगी रातों को? नींद सर, जिसका बच्चा बीमार हो नींद कहाँ सही आएगी बात। इसको? उठ के देखना हमेशा। हाँ जी, 24 घंटे एक बंदा इसके पास मतलब रहना पड़ता है, एक इमरजेंसी। अरे वाह, मुस्कुरा रहा है, वाह। तो इस मुस्कुराहट पे देखिए, मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट को बचाने की जिम्मेदारी आप हैं। मुस्कुराहट है और हम उनसे बात भी करते हैं, पर खैर बात तो नहीं हो सकती, लेकिन इशारों में ही वो हमें बताते हैं। और सुनाइए, ठीक है? ठीक है। अरे वाह, क्या बात है। तो जिस तरह प्यारी मुस्कान है,
और इस मुस्कान के लिए लड़ाई है। ये मुस्कान है अजय कुमार की और ये उम्र है 11 साल और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी, 5वीं क्लास का विद्यार्थी, लेकिन छोटे से कमरे में कैद है। कैद इसलिए है, कोरोना के संकट काल के पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में इनके चोट लग गई और उसके बाद में मामला पीजीआई तक पहुंचा। लेकिन इस छोटे से किराए के मकान में एक ऐसा परिवार है जो परिवार अपने बच्चे की ज़िंदगी की गुहार लगा रहा है और इस गुहार में कहीं ना कहीं सारथी हम भी बने हैं और बनी हैं लीना गुप्ता जी। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज के साथ सफर शुक्ला की। देखते रहे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अपील, बच्चे को ज़िंदगी बचाएं और मुस्कुराहट अपने दिलों में लेकर आएँ। जय हिंद, जय भारत।